सुना आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा गले में खराश होना। यूं तो ये समस्या कभी भी बन जाती है, लेकिन इन दिनों जो मौसम चल रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, ऐसे में ये समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या है इस समस्या के पीछे का कारण और निवारण? देखिए, जब हमारे खान पान में सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम की कमी पड़ती है तो गले में खराश होती है जी। और जो हम आयोडीन नमक खाते हैं, इससे तो ये रोग और भी दिन दुगने रहते चौगुनी बढ़ता है। यदि हम सिंधा नमक का प्रयोग करते हैं जी। तो हमें किसी भी किस्म की कमी नहीं पड़ती। बिल्कुल। अब इसमें जब गले में खराश हो जाए तो एक एक गिलास गाजर का जूस आपको सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाने के 1 घंटे बाद, शाम को दिन नाश्ता होने से 1 घंटा पहले जी। यदि आप लेते हैं तो पहले दिन आपको कम से कम 20 से 25% का आराम मिलेगा। 3 दिन में रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जी। क्योंकि पोटासियम, सोडियम और मैग्नीशियम, जी। इन तीनों की भरपूर मात्रा गाजर के अंदर है। बिल्कुल। और गाजर ताजी, यानी कि गाजर आज खेत से निकाली और 15 दिन बाद आप उसको प्रयोग में ला रहे हैं तो उसमें इतना गुण नहीं है। जी। और गाजर को लाके सिर्फ धोना है, कपड़े से पोंछना, उसका छिलका नहीं उतारना। अब इसका जो आप जूस निकालेंगे, 1 गिलास जूस पीने में आपको कम से कम 20 मिनट का समय लगाना पड़ेगा। और बैठ के जूस पीना, खड़े खड़े नहीं पीना, ये भी ध्यान रखना। जी। जब आप जूस को पिएंगे तो पीने के बाद आप देखेंगे कि जो आपको सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम की कमी थी वो गाजर पूरी करेगी और जो उसका अंदर का इन्फेक्शन था वो पेशाब के द्वारा बाहर आ जाएगा। जी। इसके पीने से पेशाब भी बड़ा खुल के आता है और जिनको पेशाब में गदूद होते हैं वो भी इससे कट जाते हैं। जी। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि गाजर का जूस पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पैंक्री से इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल रखने के लिए और गुर्दे की सफाई के लिए अमृत के समान है। आज पूरे संसार के अंदर दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा बनी हैं, परंतु किसी भी दवाई में इतना प्रभाव नहीं है जितना कि आपको गाजर के अंदर मिलेगा। और गाजर रोग को जड़ से काट देती है। अब जो आपकी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ये सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलीफ देती है, परमानेंट इलाज नहीं होता। और जो हमारे आयुर्वेद में यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरल बन रही हैं, इसमें डॉक्टरों का दोष नहीं है। इसमें दोष है उन कंपनियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। उनमें जब वो दवाई का नुस्खा पूरा नहीं होगा तो काम नहीं करेगी। हम डॉक्टरों को कैसे दोष दें? बिल्कुल। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो किसी की बनी बनाई दवाई बेची जाती है और ना यहाँ रोगी से पूछा जाता है आपको तकलीफ क्या है, न मशीन से टेस्ट किया जाता है, न परिवार की हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ लिखी जाती हैं। यहाँ पे किसी एक अकेले रोग की दवाई नहीं देते। फिर इस दवाई की विशेषता है कि यदि आपने कम ली तो भी लाभ करेगी, ज़्यादा ली तो भी लाभ करेगी, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, ये पेटेंट है। आज मेरे आश्रम की दवाई कहीं भी जाके जिस भी किसी ने टेस्ट करवाई, कहीं भी इसके ऊपर नुकसान निकला। जी। और एक सबसे बड़ी विशेषता है कि मेरे दवाइयों के साथ परहेज बहुत सख्त है। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, पेट एकदम साफ होता है। उसके बाद दातन कूला करके आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार भ्रमणी, 1 घंटा लोन बलोन करना अति आवश्यक होता है, तब जाके लाभ मिलता है। जी।
यदि आप इन चीज़ों को साथ नहीं करते हैं तो फिर टाइम बड़ा लंबा लगता है, और यदि आप इस क्रिया को करते हैं तो 1 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। जी, तो नियम और परहेज बहुत जरूरी है गुरुजी की दवाओं के साथ, इसीलिए गुरुजी बार बार आपको कार्यक्रम के माध्यम से ये बताने का